प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की प्रीपोजिशंस की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके होने वाले एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्रीपोजिशन। अब देखो, ये जो वर्ड ही है, इस वर्ड को अगर आप यहां से कट कर दें, प्री और पोजिशन। देखो, पोजीशन मतलब कोई स्थिति, कोई स्थान, और प्री मतलब होता है पहले, यानी कि किसी पोजीशन से पहले हम जो वर्ड का यूज करते हैं उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? एक नाउन को दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से रिलेशन बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, साथ में इनका यूज भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन, द शिप सेल्स द सी। ऑप्शन अंडर और ऑन। देखो बच्चों, अंडर का मतलब होता है के नीचे। मैं आपको एक एक मतलब समझा देता हूं। अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो और उसके बीच में कोई गैप हो, क्या हो? गैप हो, उस टच नहीं कर रही हो, तो हम वहां पे अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि ये एक ट्री है, ये यहाँ पे एक ट्री में आपको बनाता हूँ, ज्यादा अच्छी पेंटिंग तो नहीं आती, और अगर यहाँ पे कोई बैठ जाए या कोई एनिमल खड़ा हो जाए, तो इस ट्री के नीचे अगर कोई खड़ा होगा तो यहाँ पे अंडर का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो गैप है ना, गैप, तो अंडर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन की। तो बच्चों, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, और इसका यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर हो, यानी एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो। जैसे कि ये एक बॉक्स है और इस पे अगर यहाँ पे एक बॉल रख दी जाए तो ये बॉल इस बॉक्स को टच कर रही है। तो कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है, यानी किसी सरफेस पे है, और दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, एक दूसरे को टच कर रही हो, तो हम वहां पे यूज करते हैं ऑन का। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। द शिप सेल्स ऑन द सी। यहाँ पे ऑन राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो जहाज है वो किस पर चलता है? समुद्र पर चलता है। ठीक है, अब समुद्र पर चलता है तो मानी समुद्र में जो पानी है, जो वाटर है, क्या है? जो वाटर है, तो इस वाटर पर पानी का जहाज चलता है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे ऑन। अंदर तो चलेगा नहीं, अंदर चलेगा तो सब डूब नहीं जाएंगे, तो ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑन का। तो यहाँ पे ऑन राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी, द ट्रेन लीव्स 5 o'clock। तो बच्चों देखो, यहाँ पे टाइम दिया है 5 o'clock, और टाइम के बिफोर हम प्रीपोजिशन 8 का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को याद रखिएगा। टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन 8 का यूज किया जाता है। ऑन मैंने आपको भी बताया। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, यानी ट्रेन जो है वो 5 बजे निकलती है। कितने बजे छूटती है? 5 बजे ट्रेन छूटती है। तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके जो स्कूल जाने का टाइम है, जैसे कि आपके स्कूल का टाइम है 8 o'clock, तो आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। आप मॉर्निंग में 7 o'clock पे उठते हैं तो बोलोगे आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जो भी टाइम पर आप जो वर्क करते हैं, तो उस टाइम के बिफोर प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सी पे। तो हमारा सी है, आई लिव ब्लैंक स्पेस इंदौर। अब यहाँ पे देखो 8 और या इन। तो बच्चों एक और यूज आप समझ लीजिए कि इनका हम यूज करते हैं बिग प्लेसेस, यानी कोई सिटी है या कोई कंट्री है, तो किसी सिटी के नेम के बिफोर, कंट्री के नेम के बिफोर हम इनका यूज करते हैं। और 8 का यूज करते हैं स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह, यानी कि कोई एक कंट्री है या कोई एक शहर है, और शहर के अंदर कोई कॉलोनीज है, छोटे छोटे उसके पार्ट हैं। तो ये एक पूरा का पूरा अगर एक शहर है या कोई एक बड़ा सा जगह है, उसके अंदर जो छोटी जगह है, तो उनके पहले तो 8 लग जाएगा। लेकिन इस पूरे एरिया के लिए हम यूज करते हैं इनका। तो इंदौर के पहले यूज करेंगे इन। आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूं। भाई इंदौर एक अच्छी खासा शहर है, बड़ा जगह है, मिनी बॉम्बे कहते हैं इंदौर को। इन आएगा। ए, देयर इज अ डस्टर द टेबल। देयर इज अ डस्टर द टेबल, इसका राइट आंसर आएगा ऑन। देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, यानी कि डस्टर जो है वो टेबल पर है। अभी मैंने आपको बताया
कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर होती है तो ऑन का यूज करते हैं, यहाँ पे ऑन आएगा। द टीचर इज द क्लासरूम। अब देखिए द टीचर इज मतलब कि टीचर है कहां पर है, इन द क्लासरूम में है। अब इनका एक और यूज है कि अगर कोई चीज ऑलरेडी इनसाइड है, ऑलरेडी इनसाइड है यानी कि अंदर की ओर अगर कोई चीज है तो हम इनका यूज करेंगे। तो टीचर ऑलरेडी कहां पर है, क्लासरूम में है, तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। अब क्लासरूम के ऊपर तो होंगे नहीं बच्चों, तो क्लासरूम में होंगे ना, तो ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर है, ये क्लास है, तो क्या बनेगा, द टीचर इज इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे इनका यूज करना है। कोई अगर ऑलरेडी इनसाइड की ओर है, अंदर की तरफ है, तो इनका यूज करते हैं। ये पोजीशन बता रहा है इन, ठीक है। अब आते हैं सी, द केट जंप द टेबल। अब केट ने देखो भाई जंप करा, यानी कि केट जो है वो कूदी। अब ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहां से केट जंप करके यहाँ पे आएगी, तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अब अपॉन का यूज करेंगे। देखो अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी है तो हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर अगर कोई मूवमेंट करते हुए जंप करके ऊपर की ओर जाए तो वहां पे अपॉन का यूज करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अपॉन होगा, ठीक है। इस जंप वर्ड से हमें पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी इंजॉय अ हॉलीडे संडे। तो बच्चों संडे आया यहाँ पे, तो एक यूज और समझ लीजिए कि किसी भी डे के नेम के बिफोर प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। अब आप बताइए मुझे 1 वीक में कितने डेज होते हैं, ऑब्वियसली 7 होते हैं, इतना तो आप सभी को पता है। तो जो 7 डेज हैं, किसी भी डे का अगर नेम आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सबके पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। वी एंजॉय अ हॉलीडे ऑन संडे, याद रखना नेम ऑफ डेज के बिफोर ऑन का यूज करते हैं। अब आते हैं बी पे, ही लिव्स जबलपुर। यहां पर भी इन लगेगा क्योंकि जबलपुर भी एक सिटी है, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे। द केट इज फॉन्ड मिल्क। अब ये जो वर्ड है फॉन्ड, इस फॉन्ड के साथ बच्चों ऑफ का यूज किया जाता है, फॉन्ड ऑफ होता है। तो यहाँ पे द केट इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। अब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो केट किसकी शौकीन है, मिल्क की, केट को तो मिल्क पसंद होता है, तो द केट इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा बी, ठीक है। यहां पर हमें क्या फिल करना है, यहां पर हमें ऑन, एट और इन का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर इज अ डस्टर द टेबल। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो क्या आएगा, चलो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं आपको, देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे ऑन आएगा। द केट इज द रूम। तो भाई केट कहाँ है, रूम में है, तो यहाँ पे इन का यूज किया जाएगा। द केट इज इन द रूम। द गोज टू बेड 9 PM। तो यहाँ पे ये सबसे पहली बात तो द नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा, ही, ये ही होगा, ही गोज टू बेड। टाइम दिया है तो टाइम के पहले क्या लगता है बच्चों, 8 का यूज होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं डबल से लिख देता हूँ, या इन था और यहाँ पे ऑन था, ठीक है। टाइम के पहले इन लगता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो आसमान में बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो इन द स्काई आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इन द स्काई। द बैग इज ऑन द टेबल। बैग किस पर है, टेबल पर है, ये एक टेबल है, उस पर अगर आप बैग रख देंगे तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। रामू गेट्स अप, टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे 6:30 o'clock, तो 8 का यूज करेंगे, ठीक है। अब इन, ओवर और ऑन का यूज करना है। द हॉर्स जंप्ड द फेंस। अब देखो अगर कोई एक चीज है, इसके ऊपर से जंप करके, ऊपर से अगर कोई चीज दूसरी ओर जाए, यानी कि इस पे नहीं आ रही है, यहां से क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिल करना होगा ओवर। क्या फिल करना है बच्चों, ओवर। द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, यानी कि हॉर्स ने फेंस से ऊपर से छलांग लगाई। देयर इज सम मिल्क इन द जग। तो यहाँ पे जग में, तो इनका यूज करेंगे, इन द जग, जग में कुछ मिल्क है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चाहे 5th क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो। आपकी बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास में जो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, और इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जो आएंगे, तो वो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। यही आपकी इंग्लिश ग्रामर का लेवल है, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आप इस तरह की वीडियोस को देखते रहिए जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इंग्लिश को सीखते रहिए। ठीक है, तो मैं क्लास 5th और 8th में ही नहीं, आगे आप पास होकर जो भी क्लास में आएंगे, अगर आप 8th हैं तो 9th में, 10th, 11th, 12th या कॉलेज या 5th के बाद 6, 7, 8, तो हर क्लास में हम आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस लाते रहेंगे और इंग्लिश आपको सिखाते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।